19-20% मुसलमानों की आबादी, सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है और आज आप एक यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। बताओ ये जुल्म नहीं तो क्या है कि आज उन 3000 बच्चे जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। मदरसे में नहीं जाना इल्म हासिल करने के लिए, हिजाब नहीं पहनना, सर पे टोपी दाढ़ी नहीं रहना, कॉलेज जाकर तालीम हासिल नहीं करना, ये हुकूमत बीजेपी आरएसएस का एजेंडा ये है। याद रखो, तुम्हारा जुल्म है, वो इंशाअल्लाह ताला खत्म होकर रहेगा। करोड़ों रुपए की चोरी से नजर हटाने के लिए यूनिवर्सिटी तोड़ देंगे। अरे जालिमो, जरा गिरेबान में झांक कर तो देखो कि तुम क्या कर रहे हो। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि बाबा मुझे बहुत बुरी आदत है और शायद जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह ये आदत बरकरार रहेगी। और करोड़ों अरबों रुपए की चोरी हो गई, कैसे हुआ बाबा, कैसे हुआ बताओ। 8 लोगों को मुजरिम बना दिया और चंपक को छोड़ दिया। बाबा ने समझा कि प्लान ए चलेगा। प्लान ए से मतलब क्या, अयोध्या चलेगा। मगर वो चोरी और लूट पर फेल हो गया। तो बाबा ने अब क्या किया, प्लान एम निकाला, प्लान मुस्लिम। मगर बाबा अब चलेगा MIM चलेगा उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला। आज रामपुर में एक यूनिवर्सिटी को तोड़ने की नोटिस दे दी गई है। रामपुर में आप बताइए, क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। 19-20% मुसलमानों की आबादी, सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है और आज आप एक यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में 15 साल के ऊपर लड़के, हेलो 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 हेलो, उत्तर प्रदेश में 70% लड़के और लड़कियां 15 साल के ऊपर आज तालीम, प्राइमरी स्कूल की तालीम से महरूम है। हेलो, चलिए चलिए, अब काम चलाएंगे, कोई बात नहीं, काम चलेगा। मेरे भाई, मुझे माइक की और उसके साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह और तुम्हारे साथ की जरूरत है। आप साथ दीजिए, हमको इसकी जरूरत नहीं है। आप मुकम्मल मुत्तहिद हो जाइए। आपका साथ आना पूरे भारत में एक जलजला बन जाएगा। तुम्हारा इत्तेहाद की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपसे कह रहा था कि मरकजी हुकूमत का डेटा है, सिर्फ 4% उत्तर प्रदेश के मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं। 1834 यूनिवर्सिटी के टीचर हैं उत्तर प्रदेश में। कितने मुसलमान हैं? 55 मुसलमान है खाली यूनिवर्सिटी के टीचर। बताओ ये जुल्म नहीं तो क्या है कि आज उन 3000 बच्चे जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। ये बात लोगों के सामने आ गई कि मस्जिद को रोकना है जाने से, मदरसे में नहीं जाना इल्म हासिल करने के लिए, हिजाब नहीं पहनना, सर पे टोपी दाढ़ी नहीं रहना, कॉलेज जाकर तालीम हासिल नहीं करना। ये हुकूमत बीजेपी आरएसएस का एजेंडा ये है कि हमको हर दरवाजा हमारा बंद कर दिया जाए। याद रखो, तुम्हारा जुल्म है, वो इंशाअल्लाह ताला खत्म होकर रहेगा और अल्लाह इंशाअल्लाह उसको खत्म करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
अब आप बताइए कि किसी शायर ने अच्छा कहा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, तो टपकेगा तो जम जाएगा बाबा, टपकेगा तो जम जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर एतबार से हमको निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी हम यहां पर आ रहे थे तो किसी एक मीडिया के जिम्मेदार ने हमसे पूछा कि इतने मुसलमान विधायक हैं, इतने मुसलमान सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, क्या उनको अब खुलकर नहीं बोलना चाहिए? मैंने उनसे कहा, मुझे उनसे उम्मीद नहीं है। मैं यहां पर सहारनपुर और उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में इसलिए जा रहा हूं एक दीवाने की तरह कि मैं अपनी मौत से पहले इंशाअल्लाह ताला आपको नेता बनाऊंगा, अल्लाह आपको कायद बनाएगा। मेरा मकसद यहां पर अपने लिए नहीं आया हूं। तुम बैठकर इस कलम से अपने मुकद्दर के फैसले करोगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तुमको इतनी ताकत देगा कि तुम उस इत्तेहाद और सियासी क़ियादत के बलबूते पर इस कलम से तुम अपनी औलाद, अपनी नस्लों की हिफाजत करोगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। और कल मालूम हुआ कि आज संभल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने भाषण में ये कह दिए कि संभल के तुर्कों के बारे में उन्होंने बड़े ही गलत जुमले इस्तेमाल किए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि बाबा, मुझे बहुत बुरी आदत है, मुझे बहुत बुरी आदत है और शायद जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह ये आदत बरकरार रहेगी। तो बाबा, आपने तुर्कों के बारे में कहा था, तो तुर्क का लफ्ज भी अंग्रेजी में आता है टी से। तो बाबा, आपके राज में तो खाली टी का राज है, बाकी सब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। और फिर ये कह देना कि नहीं नहीं अब ऐसा नहीं वैसे होगा। हम बाबा से पूछना चाहते हैं, आपके नाक के नीचे आपका डीएम, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उस ट्रस्ट में था और करोड़ों अरबों रुपए की चोरी हो गई। कैसे हुआ बाबा, कैसे हुआ? बताओ, आप बताओ कैसे हुआ? जोर से बोलो। आप बताइए, 8 लोगों को मुजरिम बना दिया, 8 लोगों को मुजरिम बना दिया और चंपक को छोड़ दिया। 60 करोड़ का स्कैनर लगाना था, वो 60 करोड़ का स्कैनर नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? लूटना था, लूटना था, लूटना था। तो मालूम हुआ वो पूरा काम आस्था के लिए नहीं था, वो काम लूटने के लिए था, लूटने के लिए था, लूटने के लिए था। अब हम हमारे हिंदू भाई बहनों से अपील कर रहे हैं, देख लो आप अब क्या हुआ। अब क्या हुआ? बाबा ने समझा कि प्लान ए चलेगा। प्लान ए से मतलब क्या? अयोध्या चलेगा। मगर वो चोरी और लूट पर फेल हो गया। तो बाबा ने अब क्या किया? प्लान एम निकाला, प्लान मुस्लिम। बाबा, जब ए नहीं चला तो एम कहां चलेगा? मगर बाबा अब चलेगा MIM चलेगा उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए करोड़ों रुपए की चोरी से नजर हटाने के लिए यूनिवर्सिटी तोड़ देंगे,
सहारनपुर की मस्जिद को तोड़ देंगे, संभल के कब्रिस्तान को तोड़ देंगे, उसको गोली मार देंगे। अरे जालिमो, जरा गिरेबान में झांक कर तो देखो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, कौन सा इंसाफ तुम कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों ने चंगेज खान और मंगोलों और तातारियों के जुल्म को देखा, मगर अल्लाह ने हमको जिंदा रखा। इंशाअल्लाह ताला ये भी काले दिन छटेंगे, ये भी जुल्म खत्म होगा और हम इन जुल्म के बादलों को अपने इत्तेहाद की ताकत से हटाएंगे इंशाअल्लाह ताला।